लास्ट बार हमने देखा था कि जितनी भी टीमें एग्जॉशन पास में आई थी डीमन हंटिंग टीम्स की, वो सब अब होली सिटी में वापस जा रही थी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हाओचन उन बातों को याद करा था जो जानजी ने उससे कही थी, और वो याद करता है कि चांजी ने जो उसे इक्विपमेंट दिया था और उसके बारे में उसने ये बताया था कि अगर वह इस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करता है तो उसके सभी साथियों की सोल आपस में मर्ज हो जाएगी, साथ ही साथ हम लोगों की शक्तियाँ कई गुना बढ़ जाएंगी। और हम देखते हैं कि लॉन्ग हाउचन अपनी जगह से खड़ा होकर अपनी टीम के दरमियान में आ जाता है और आगे सबसे कहता है कि मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। जिसके बाद वो उस इक्विपमेंट को निकाल लेता है जिसका नाम सोल लीकिंग टेक्निक है। उसके बाद उसे जैसे निकालता है सबको दिखाता है और सब लोग उस टेक्निक को देख कर हैरान होते हैं। उससे पूछते हैं ये क्या चीज़ है। जहाँ सब लोग इस चीज़ को देख के हैरान हो ही रहे थे, वहाँ पे लिन पूछता है ये है क्या चीज़। तो लॉन्ग हाओचन सबको बताना शुरू करता है कि ऐसी टेक्निक है मुझे चांजी ने दी है जिससे हमारी सोल पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और सारी साथ हम सबकी सोल आपस में मर्ज जा जाएगी और इसके बाद हमारी शक्तियाँ कई गुना तक ज़्यादा बढ़ जाएंगी। सन को लिंक तो हैरान हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, जिसके बाद पूछता है ये काम कैसे करता है। इसके बाद लॉन्ग हाओचन उस टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है और वो आसमान में जाता है और उसमें से कुछ टेंटिकल्स निकल के उन सबके साथ मर्ज होने लगते हैं और उन सब की सोल भी आपस में कंबाइंड होने लगती है और सभी उसके अंदर से टेंटिकल्स निकलते हुए देखकर हैरान हो जाते हैं। और वो सब जैसे उनके साथ जुड़ते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ महसूस हो रही थी, उनकी पावर स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई होती है और लिंक तो कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ रहा होता है। अब लॉन्ग हाओचन डिटेल के साथ हम सबको बताना शुरू करता है कि जैसे अगर मान लो हमारा मुकाबला एक ऐसे मॉन्स्टर के साथ हो जाए जिसका हम नहीं कर पा रहे हैं और अगर हमें से कोई एक मर जाए और अगर हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करें तो उसका मरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे और हम सब लोग अपनी पावर्स का यूज़ कर उस मॉन्स्टर को काफ़ी आसानी से किल कर सकते हैं। तो जिसके बाद सीमा सियान ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और फिर वो उस टेक्निक को छू देता है जिसकी वजह से टेक्निक एक्टिवेट हो जाती है और फिर वो टेक्निक उसके साथ मर्ज हो जाती है। बाकी सब भी ऐसे ही करते हैं जिसकी वजह से बारी बारी वो टेक्निक उनके सब के साथ मर्ज हो जाती है। अब जैसे ही सब ने इस टेक्निक को छुआ था सबकी टेक्निक्स आपस में मर्ज हो गई थी और साथ साथ उनकी सोल्स और पावर्स भी। इसके बाद लॉन्ग हाओचन उन सबसे कहता है कि मुझे तुम सब लोगों को एक बहुत ही ज़रूरी बात भी बतानी है। वो सब खुश हो ही रहे थे लेकिन लॉन्ग हाओचन ने बोलता है मैंने तुम लोगों को एक ज़रूरी बात बतानी है, जिसके सब लोग उसकी बात सुनने लगते हैं। जिसके बाद लॉन्ग हाओचन ने बताता है कि अगर हमें डीमंस को किल करना है तो हमें सबसे पहले डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय करना होगा, क्योंकि जब तक डीमन पिलर डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता है कोई भी डीमन मर नहीं सकता और जब तक कोई डीमन मरेगा नहीं ये जंग चलती ही रहेगी। ये सब कुछ सुनकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और लिन कहता है कि तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे डीमंस कभी मर ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे असुर है उनकी ज़िंदगी फिर से वापस आ जाती है। इस पर वेन्यू कहती है कि माना कि डीमंस हमसे कहीं ज़्यादा पावरफुल हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कमज़ोर हैं। हमारी जनरेशन्स ने भी काफ़ी ज़्यादा पावर को हासिल किया और आते आते वक्त में कई सारी पावर्स भी और हासिल हो जाएंगी। हम लोग भी खूब मेहनत करेंगे और अपनी शक्तियों को बढ़ाएंगे, अपने आप को ताकतवर करेंगे। उसके बाद हम जी शक्ति जैसी बढ़ेगी हम जाके डीमन पिलर की बैंड बजा देंगे। जैसे डीमन पिलर बैंड बज जाएगा और फिर कोई भी डीमन हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। इस तरह इंसानियत की जीत हो जाएगी। हम देखते हैं कि लॉन्ग हाओचन भी वेन्यून की बात से बहुत सहमत हो जाता है और वो आगे से सबके ऊपर लेक्चर देते हुए कहता है कि अगर हम सब लोग कड़ी मेहनत करें, प्रतिष्ठा, अनुशासन इन सब पे चले, अगर हम अपनी मेहनत करें, प्रतिष्ठा और अनुशासन पे चले तो हम डीमन से जंग जीत जाएंगे और हम लोग उन्हें हरा देंगे और हम बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाएंगे। फिर जैसे हम पावरफुल बन जाएंगे हम डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय कर देंगे और फिर सभी डीमंस ख़त्म हो जाएंगे। इसके लिए खूब मेहनत करनी, एक साथ रहना होगा, एक साथ मिलकर काम करना होगा प्रतिष्ठा और अनुशासन के साथ। जिसके बाद अब वो उन्हें एक और बात बताने लगता है, वो अपने टीम के काम को बताने लगता है। सब लोग गौर से जिसमें मैं एक तरह हीरोइन और हीरोइन आगे रहेंगे, चैंग और लिंगर उन दोनों को पीछे रह के असिस्ट करेंगे और वैंग यून और सीमा सियान दोनों ही प्रोटेक्टर का काम करेंगे इस टीम के अंदर। और इसके बाद सीमा सियान लॉन्ग हाओचन से माफ़ी मांगता है, यार मुझे माफ़ कर दे, मेरी बड़ी तो खोपड़ी है लेकिन दिमाग खाली है, मुझे प्लीज़ का कोई भी काम नहीं आता है। इस पर हान उसे टेंशन लेने से साफ साफ मना करता है और टेंशन न ले, मेरे जब लॉन्ग हाओचन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो मेरी शक्ति काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, मेरी इनर स्पिरिचुअल 80 पर आ चुकी है, जिसकी वजह से मैं किसी भी चोट को काफ़ी आसानी से हील कर सकूँ। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, नो टेंशन, हमेशा टेंशन फ्री रहना। ये सुनकर लिन को काफ़ी ज़्यादा हैरानगी होती है और वो एकदम हैरान हो जाता है, उसे यकीन नहीं होता और साथ ही साथ लिन भी इस बात को सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड और हैरान और परेशान हो जाता है। और दोनों कहते हैं क्या हम जो सोच रहे हैं वो एकदम सही है, क्या हमारा लीडर सन ऑफ लाइट है, ये
सुनकर सीमा सियान तो जाके उसके पैरों से लिपट जाता है और उसे कहता है प्लीज़ तुम मेरी पावर क्यों बढ़ा दो, मेरे साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। मेरी इनर स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़्यादा कम है और मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से मेरी स्ट्रेंथ हमेशा कमज़ोर पड़ जाती है, इसलिए तुम मेरे साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। ये सुनकर तो लॉन्ग हाउचर का ज़्यादा एम्बेरस तो हो जाता है ऐसी उसकी हरकतों की वजह से, लेकिन उसे वादा कर देता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट लाजमी साइन करूँगा, पर प्लीज़ यार मेरा पैर छोड़ दे, मेरा पैर छोड़ दे। लेकिन उसका पैर छोड़ने का नाम ले रहा था। वहीं दूसरी तरफ लेन आके सैर के उस बैठ जाता है और उससे आके पूछ देता है कि तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल पावर कितनी है। ऐसी सैर ये बात सुनती है तो सैर उसको बता देती है कि मेरी इनर स्पिरिचुअल पावर 100 है। ये सुनकर तो सभी लोगों के हक्के बक्के हैरान धक्के शक्के शक्के सब रह जाते हैं। ये सुनकर सब शॉर्ट हो ही जाते हैं, लेकिन भैया हमारे लेन भैया की तरफ से सब लोग जानते हैं आदत है हर बात पे बवाल खड़ा कर देना। वो एकदम चला के बोलता है 100 स्पिरिचुअल पावर, जिससे सभी के पर्दे फट जाते हैं, जहाज हिल जाता है, सुनामी आ जाती है। और इसके बाद वो एकदम चला के फिर से बोलता है 100 स्पिरिचुअल पावर। इसके बाद लिन कहता है कि हमारे कैप्टन और हमारे ओप कैप्टन दोनों ही मॉन्स्टर्स हैं। लेन अपनी इज्जत बचाने के लिए चैंग के पास आता है और सर कहता है छोटी बहरा तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हें फाइनल प्रोटेक्ट करूँगा। ये सुनकर चैंग लीडर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और आगे से ऊपर चीखते कहती है क्या तुम मुझे वीक समझते हो। इसके बाद पापा की बड़ी गुस्से में खड़ी हो जाती है और आगे से बोलती है कि तुम मुझे वीक समझ रहे हो, मेरे पास इनर चाओ बॉडी है और भूसनी वाला तुझे इस बॉडी की कीमत नहीं पता। इनर चाओ बॉडी बहुत ज़्यादा कीमती होती है क्योंकि मुझे खुद हॉल मास्टर ने अपना डिसाइबल चुना था। समझ में आई बात। तो ये सुनकर उनकी पूरी की पूरी टीम हैरान रह जाती है क्योंकि इनर चाओ बॉडी काफ़ी ज़्यादा कीमती होती है और इस वजह से सब लोग हैरान रह जाते हैं। लेन भैया को फिर से कीड़ा सताता है और उससे बोलता है कि तुम्हारे पास बेशक इनर चाओ बॉडी है लेकिन फिर भी तुम्हें मेरी प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। समझ में आई बात छोटी गुड़िया। अब वो लिंगर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उसके बाद वो उसकी तरफ अपनी एक उंगली करती है, अपनी एक उंगली में एनर्जी जमा करने लगती है और उसकी लिक्विड एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, वो फैलने लगती है। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि उसने खड़े खड़े ही अपना ब्रेक थ्रू कर लिया था उस पावर से। अब उसे खुद इस बात पे यकीन नहीं आ रहा था कि उसने खड़े खड़े ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया और जैसे उसने ब्रेक थ्रू किया वो पापा की परियों की तरह उछल के खुशी के मारे नाचने लगती है। आगे से कहती है कि फाइनली मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया और अब मेरी इनर स्पिरिचुअल पावर 2000 इनर स्पिरिचुअल पावर हो चुकी है। तो देख कर लेन और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो आगे से कहता है अबे यार यहाँ पे इसका मतलब सबसे ज़्यादा कमज़ोर मैं ही हूँ। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फॉक्स गर्ल और फॉक्स बॉय शहर में लॉन्ग हाउचन के पर्चे बेच रहे होते हैं, जिसके बाद आप लोगों को शायद इसके बारे में कुछ याद ना तो मैं आप लोगों को बता दूं ये दोनों वही इंसान है जिन्होंने पहली बार जब लॉन्ग हाउचर ने एक बीस्ट का शिकार किया था, सिर्फ जान से मारता तो इन दोनों ने उसे ख़रीदा था और अब आप लोगों को याद आ गया होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग लॉन्ग हाउचन के पर्चे बेच रहे होते हैं, जिसे देख के ये सभी लोग उनकी तरफ आते हैं, वो भी लॉन्ग हाउचन के पर्चे ख़रीद लेते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग इनके पर्चे ख़रीद रहे होते हैं। आगे से कहते हैं तो वही बंदा है जिसने यांग को हराया था, वो सभी लोग जाके सबसे पर्चे खरीदने लगते हैं। गाइस इसके बाद हमें फिर से फ्रोज गर्ल को दिखाया जाता है जो लॉन्ग हाउचन के पर्चे देख के कह रही होती है मुझे आज यकीन नहीं होता कि ये इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। तो गाइस आप लोग को याद ना हो तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये वही लड़की है जो अपनी आइस पावर का यूज़ करके लेसन के साथ फाइट करती थी। हाँ ये वही लड़की है फ्रोज गर्ल। तो गाइस एक बार फिर से हमें मास्टर यवा के राइवल के बेटे को दिखाया जाता है जो एक बच्चे से उसका लॉलीपॉप छीन के उसे तंग कर रहा था। भाई इतनी मार खा ली इसने लॉन्ग हाउचन से, अभी तक सुधर नहीं रहा ये लड़का, किस ठीक नस्ल का बना है। तो तभी फ्रोज गर्ल भी ये सब कुछ देख लेती है तो वो वहाँ जाकर उसे रोकने की कोशिश करने वाली थी, लेकिन वो उसे वहाँ देख के उसको देख के कहता है ओह गॉड ये कितनी ज़्यादा हॉट है, तुम तो बहुत ज़्यादा सेक्सी हो। जो ये बात सुनकर उसे गुस्सा हो जाता है और फिर वो अपनी पावर्स का यूज़ कर देती है, जिसके बाद वो आदमी पीछे जाके गिरता है। उसके बाद वो पीछे जाके गिरता है तो उसे वहाँ पे गिरे गिरे लॉन्ग हाउचन का पोस्टर नज़र आता है और उसको देखकर उसके 9 तो 11 हो जाते हैं क्योंकि कहता है ये क्या इतना ज़्यादा पावरफुल बन गया। उसे देख के वो हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पे 2 बंदे आते हैं और उसको वहाँ से उठाकर पता नहीं कहाँ ले जाते हैं। तो गाइस इसके बाद हमें फिर से नाइट टेम्पल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही बंदा हमें दिखाया जाता है जिसे लॉन्ग हाउचन में शुरू से पंगा ये था, जो क्लॉसी वॉरियर बनने के लिए यहाँ पर आया था। जब वो जिसने अपना टेस्ट दिया था तो पास हो गया था, लेकिन ये बंदा टेस्ट में पास नहीं आया, इसने कहा था इसने चीटिंग की थी। फिर लॉन्ग हाउचन ने इसका तबला और बैंड और विशकार और खुले में दोनों में पिलाया था। इसके बाद वहाँ पे लीजन के मास्टर गुजरते हैं जो लॉन्ग हाउचन का पोस्टर देख रहे थे, जिसे वो भी देख लेता है और सुन लेता है। इसके बाद उसका पोस्टर जाके देखता है और कहता है ये तो वही आदमी है जिसने चीटिंग करके यहाँ पे काशी वॉरियर बना था। ये सुनकर तो लीजन के मास्टर का पारा 10वें आसमान पे पहुँच जाता है और वो अपनी पावर का यूज़ करके उसको पीछे धक्का दे देते हैं, जिससे वो एकदम पीछे आ गिरता है और खुद खुले में पिला देते हैं। जिसके बाद
उठते हुए कहता है कि तुम मेरा इंतज़ार कर बुड्ढे, मैं अपना बदला लेने के लिए वापस ज़रूर आऊँगा। और फिर वो ये सब कुछ कहकर अपनी फटी हुई लुंगी संभाल कर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है, मतलब वहाँ से अपनी जान बचा के भाग लेता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें उसी शॉपकीपर को दिखाया जाता है जिससे लॉन्ग हाउ चैन ने एक बार एक शील्ड को ख़रीदा था, और उसी शील्ड को सबको दिखाया कहता है ये वही शील्ड है जो लॉन्ग हाउ चैन ने इस्तेमाल की थी वॉर में। तो अगर आप लोगों को ये शील्ड चाहिए तो आप लोगों को बहुत बड़ी मोटी मोटी रकम मुझे देनी होगी। समझ में आई बात, क्योंकि शील्ड कोई आम शील्ड नहीं है। फिर हमें बंदों को दिखाया जाता है जो भाई पागलों की तरह बोली लगा लेते हैं, मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। इसके बाद हमें नाइट टाइम इसके बाद हमें लॉन्ग हाउजन के बचपन के नाइट टेंपल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 2 बच्चे उसी के पोस्टर को पढ़ रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं अरे ये तो वही बंदा जो हमारे स्कूल में पढ़ा करता है, तो आज ये डीमन हंटिंग ग्रुप के सबसे बहुत पावरफुल टीम का लीडर है। अगले सीन पे वहाँ पे वो मास्टर आ जाते हैं जो लॉन्ग हाउजन को बचपन में पढ़ाया करते थे ये, जिसके बाद वो बच्चे से कहते हैं ये हमारे स्कूल से पढ़ के गया, अगर तुम लोग भी इसकी तरह बनना चाहते हो तो खूब मेहनत, प्रतिष्ठा, अनुशासन के ऊपर चलो, फिर तुम इस जैसे बन सकते हो। और ये सब कह के उन बच्चों को और भी ज़्यादा मेहनत करने को कहते हैं, उन पर एक लेक्चर छाड़ देते हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, अच्छी हंसी हंस देते हैं, क्योंकि इस बात में काफ़ी ज़्यादा नाज होता है कि उन्होंने लॉन्ग हाउजन को पढ़ाया था। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन पे प्लाजियन लीडर को दिखाया जाता है जो मास्टर यौवा से कह रहे थे कि कल लॉन्ग हाउजन वापस आ जाएगा, तो क्या तुम अपने चेले को लेने के लिए वहाँ पे उसे पिक करने ज़रूर जाओगे। इसके बाद कहते हैं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि अब मैं एक टीचर हूँ और मेरा चेला काफ़ी मजबूत है, इसलिए मैं अपने फ़र्ज से पीछे नहीं हट सकता। जिसके बाद वहाँ पे एक बंदा आ जाता है जो आकर सबको ग्रीट करता है। तो आप सबको मैं बता दूँ ये वही आदमी है जो लॉन्ग हाउजन के बचपन का दोस्त था, जिसका नाम जांगू है। प्लाजियन लीडर उसकी फाइल को देख रहे होते हैं अपने हाथों में पकड़ कर, उसे कहते हैं कि तुम अपने जेएनयू के इसमें टीम की सिर्फ आखिरी मेंबर बचे हुए हो, इसलिए अब तुम्हें सस्पेंड किया जाता है और तुम टेंशन ना लो, तुम अपने होम टाउन में जाके अब एक आराम से ज़िंदगी जी सकते हो और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पैसा भी दिया जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हें कभी भी ज़िंदगी में खाने पीने की किल्लत नहीं होगी। जिसके बाद वो ऐसे कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं एक सोल्जर हूँ, मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे फिर से फ्रंट लाइन पे लड़ने के लिए भेज दें, जैसे ही मेरी इंजरी शील्ड हो जाए मैं फिर से जंग में जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपने दोस्त से वादा किया था कि मैं इस दुनिया का मोस्ट पावरफुल वॉरियर बन के दिखाऊँगा उसे, और मैं अपने दोस्त से वादा हर हालत में निभाना चाहता हूँ। जिसे सुनकर मास्टर यौवा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर उसके जनरल की जज्बे को देख के कहते हैं अरे वाह बेटा, तुम्हारा जज्बा तो बहुत तेज़ है, मैं क्या तुम अपने रेस्टोरेंट बनना चाहोगे। जिसे सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद वो खुश हो जाता है और साथ साथ थोड़ा सा उदास भी जाता है, और वो आगे से कहता है कि मेरी पावर स्पिरिचुअल पावर 10 से भी काफ़ी ज़्यादा कम है, तो क्या आप भी मुझे अपना स्टूडेंट बनना ज़रूरी समझते हैं। तभी मास्टर यौवा कहते हैं अरे मेरे बच्चे, मैं 9 पावर की स्पिरिचुअल पावर से लेवल 5 तक पहुंच गया, तो तुम क्यों नहीं पहुंच सकते। बस प्रतीक्षा, अनुशासन चाहिए और तुम्हें खूब मेहनत करनी होगी, इससे तुम भी लेवल आगे जा सकते हो। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड, काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उनके सामने घुटने टेक के उनका अपना मास्टर बना लेता है और वो भी अब वॉरियर बनने के लिए तैयार हो जाता है। इस सीन में हमें लॉन्ग हाउ चैन और उसकी टीम को दिखाया जाता है जब फाइनली होली सिटी वापस आ चुके हैं। वहाँ पे एक सोल्जर आता है और उन लोगों का वेलकम करता है और वहाँ पे उन्हें कहता है आप लोगों के आराम करने के लिए एक विला तैयार कर दिया गया, जैसे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद वो लोग वहाँ उस विला में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ पे वो छोटी लड़की जिसका नाम मुझे भूल गया है, तो वो वहाँ जाकर ये फाइनली अपने चैन से सो पाऊँगी, क्योंकि वहाँ से सोने का मौका नहीं मिला। जिसके बाद सभी उस विला की तरफ चल देते हैं। अगले सीन में हमें लॉन्ग हाउ चैन को दिखाया जाता है जो शायर का हाथ पकड़े वहाँ से 9-2-11 होने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर मौजूद गार्ड बोलते हैं आपको मास्टर ने अपनी दुआओं में याद किया है। जिसे सुनकर शायर को लॉन्ग हाउ चैन कहता है कि तुम मेरी जान अकेले ही चली जाओ, मैं अभी आता हूँ। वहीं पर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है लॉन्ग हाउ चैन यांग के ग्रैंडफादर के पास आ चुका था और वो उनसे आके उनसे मिलता है और वो फिर यांग के ग्रैंडफादर उससे उसकी जर्नी के बारे में पूछते हैं। जिसके बाद सबसे पहले तो उन्हें थैंक्स करता है कि उन्होंने टाइम पे रहते अपने थ्रोन ऑफ स्टील को भेज दिया था, जिसकी वजह से फ्रंट लाइन पे डीमन का मुकाबला कर पाया था। साथ में काफ़ी ज़्यादा उदास होकर बोलता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा उदास हूँ क्योंकि आप काफ़ी सालों से एक ही जगह पर बंद पड़े हुए हैं थ्रोन ऑफ स्टील की पावर की वजह से। केवल वो लॉन्ग हाउ चैन से कहते हैं कि क्या करें बेटा, मजबूरी, अगर तुम्हें कोई बड़ी चीज़ चाहिए तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर अपने लोगों को बचाने के लिए मुझे एक जगह कैद रहना पड़े तो मुझे वो भी स्वीकार है। उसके बाद उसे बताते हैं कि अगर तुम्हें कोई थ्रोन ऑफ स्टील चाहिए तो तुम्हें कोई ना कोई सेक्रीफाइस करना होगा, एक हाथ दे और एक हाथ ले वाला काम है इधर। अगर लॉन्ग हाउ चैन कहता है इस पूरे नीलम के अंदर 9 डिवाइन सील्स हैं, तो फिर सिर्फ मेरे फादर और आपके पास ही डिवाइन सील क्यों है। जिसके बाद उसे बताता है कि तुम लेवल 9 पे पहुंच जाते हो तभी तुम एक डिवाइन सील को चैलेंज कर सकते हो, और डिवाइन सील को हासिल करना कोई इतना आसान काम नहीं है।
डिवाइन सील को हासिल करना इतना ज़्यादा आसान काम बिल्कुल भी नहीं। अब लॉन्ग हाउ चैनल ने बताया था कि जब मैंने आपके थ्रोन ऑफ सील को समन किया था, दूसरी रात मुझे ख्वाब आया था। ख्वाब में मेरे एक थ्रोन ऑफ सील आया था जहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा हिरन देखे थे, 2 मूर्तियाँ देखी थी नाइट्स की, और वहाँ पे मैंने एक काफ़ी लंबी सीढ़ी देखी थी, और सीढ़ी के ऊपर एक थ्रोन पड़ा हुआ था। उस थ्रोन के ऊपर एक गोल गोल घूमने वाला ग्लोब भी था, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हिरन थे, और वहाँ पे एक बहुत ही लंबी सीढ़ी थी जिसे मैंने देखा था। और ये सब कुछ सुनकर मास्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। हाँ चैन ये सब कुछ अपने मास्टर को बता के वहाँ से फिर जाने लगता है, और उसके बाद मास्टर कहते हैं यार ये बंदा तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का, अगर हमें थ्रोन ऑफ सील को हासिल करना है तो हमें लेवल 9 पे पहुँचना पड़ता है। लेकिन थ्रोन ऑफ सील ने तो खुद इसे ऑफ़र दे दिया आगे बेटा मुझे ले जाए यहाँ से। जिसके बाद वगैरह से कहता है ये बंदा तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जिसके बाद पीछे से हम देखते हैं कि आखिरकार लॉन्ग हाउ चैन का बाप भी आ जाता है, और आगे से कहता है कर ये बेटा किसका है, मेरा बेटा है। जिसके बाद कहते हैं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, उसकी पावर लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और मुझे मेरे बेटे पे काफ़ी ज़्यादा प्राउड है। जिसके बाद मास्टर कहते हैं क्या तुम अपने लौंडे से मिलना नहीं चाहते। तो लॉन्ग हाउ चैन के फादर बोलते हैं नहीं मैं अपने लौंडे से नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं डीमन से फाइट करता रहता हूँ, और हमारे पीछे डीमंस हाथ धो के बड़े हैं, जिसकी वजह से मैं कभी भी डेथ हो सकती है, इसलिए मैं से नहीं मिलना चाहता। जिसके बाद वो मास्टर को कोई ग्लोव सा पकड़ा देते हैं अपनी पावर से बुला के, और उसके बाद वो उसे कहते हैं तुम्हें ये ग्लोव अपने बेटे को खुद ही देना चाहिए। लेकिन वो कहता है नहीं, जब वक्त आएगा तो तुम सही समय आने पर इसे मेरे बेटे को दे देना। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, और उसके बाद ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है।